घटना उस समय की है जब मैं 12 साल की थी। यह इस साल की दूसरी डरावनी घटना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जहां हमारे घर की आया की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। हम अपने बंगलों को छोड़कर अब दादा दादी जी के साथ अपने पुराने घर में रहने लगे। वहाँ मेरे पापा की मतभेद एक क्रिमिनल हो गई, जो कि उस शहर का बहुत बड़ा डॉन था। पापा ने उसे अरेस्ट करवा दिया, लेकिन 2 दिन बाद वो जेल से बाहर आ गया और मेरे पापा को टॉर्चर करने लगा। उसने धमकी दी थी कि वो हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा, जिसके कारण हम सभी डरे हुए थे। एक रात जब मैं सो रही थी तो अचानक से मुझे मेरी दादी की चीखने की आवाज़ आई। मैं उठकर अपनी दादी के कमरे में गई, लेकिन वहाँ दादा और दादी नहीं थे। फिर अचानक से मेरे भाई की चीखने की आवाज़ आई। जब मैं मेरे भाई के कमरे में गई, वहाँ पर भी मेरा भाई नहीं था। मैं डर गई, आखिरकार ये सब गए कहाँ। मैंने सोचा ये सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए किचन में गई, और जो मैंने किचन में देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरा पूरा परिवार घायल हालत में वहाँ पर था। मैंने सबको उठाने की बहुत कोशिश करी, पर सब मर चुके थे और मैं रोने लग गई। रोते रोते मुझे मेरे पापा की आवाज़ आई। मेरे पापा को किसी ने गन से शूट कर दिया था, पर मेरे पापा अभी तक जिंदा थे, पर ज़्यादा देर तक नहीं। मेरे पापा ने मुझे एक फाइल देते हुए कहा, यहाँ से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, वरना गुंडे तुम्हें भी मार देंगे। मैं घर से निकलकर पुलिस स्टेशन की ओर भागने लगी, लेकिन अचानक से मेरे हाथ से फाइल गिर गई। मैं उस फाइल को उठाने के लिए झुकी, वैसे ही वहाँ गुंडे आ गए और उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया और वापस घर ले आए। मुझे शूट करने के लिए उसने गन निकाली और शूट कर दिया। आवाज़ से मेरी आंख एकदम से खुल गई। यह सब एक सपना था। मैं उठकर नीचे गई तो मैंने पापा को मम्मी से कहते हुए सुना कि उनकी लड़ाई एक क्रिमिनल से हो गई है, जो इस शहर का बहुत बड़ा डॉन है। उसने धमकी भी दी है कि वो हमें मार देगा ना। उसने धमकी भी दी है कि वो हमारे पूरे परिवार को मार देगा। तो क्या जो सपना मैंने देखा था वो सच होने वाला